Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss another topic in the evidences of the evolution is comparative anatomy. Students, जब हम comparative anatomy की बात करते हैं, ये basically ये क्या है? It is a similarity and the differences in the structures of the different organism. Comparative anatomy में basically हम two terms study करते हैं, mainly that is homologous structures और second हमारे पास आते हैं analogous organs. जब हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं इन डिफरेंट स्पीशीज दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड आर कॉल्ड एज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं ये, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. आप यहाँ पे एग्जांपल ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फोर लिम्ब. फोर लिम्ब का मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर हम फोर लिम्स की बात करें तो हम लोगों की जो आर्म्स होती हैं वो फोर लिम्स हैं और जो हम लोगों की लेग्स होती हैं वो हाइंड लिम्स में आती हैं. तो उनको हम हाइंड लिम्स, जो हम लोगों की लेग्स हैं उनको हम हाइंड लिम्स बोलते हैं. फोर लिम्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोर लिम्स हैं. आर्म ऑफ ह्यूमन, लेग ऑफ कैट, दिस इज़ ऑल्सो फोर लिम्ब. फ्लिपर ऑफ वेल, वेल के जो फ्लिपर्स हैं डैट इज़ ऑल्सो फोर लिम्ब. विंग ऑफ बैट डैट इज़ ऑल्सो फोर लिम्ब. ये सारी फोर लिम्स हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज़ सिमिलर स्ट्रक्चर मीन्स फोर लिम्ब. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, हर ऑर्गेनिज्म में उसका फंक्शन डिफरेंट है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम है. दिस इज़ नोन एज द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे. द बेसिक सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दीज फोर लिम्स इज़ द एविडेंस दैट दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. और इन सब में अगर हम बात करें कि जो बेसिक सिमिलैरिटी है वो क्या है, इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं वो सब कॉमन है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक होमोलोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स की बात की गई है. एनालोगस स्ट्रक्चर भी हम अगर बोले तो यहाँ पे हमारे पास वो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कि फंक्शनली सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. होमोलोगस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट. होमोलोगस ऑर्गन्स में अगर हम बात करें, होमो मीन सेम, ऑर्गन का मतलब ऑर्गन, सेम ऑर्गन है बट इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. एनालोगस ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं, एनालोगस में बेसिकली क्या होता है कि वो फंक्शनली सेम होते हैं बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. लाइक विंग ऑफ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इन सब में विंग्स प्रेजेंट हैं लेकिन यहाँ पे इन सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन उन सब का सेम है कि वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन. कंपैरेटिव एनाटॉमी में जो हमारी मेन स्टडीज़ होती है वो इन्हीं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे होती है डैट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करने लगे हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स. दिस इज़ ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द कंपैरेटिव एनाटॉमी. ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द बॉडी पार्ट्स दैट हैव नो अपीरेंट फंक्शन बट वर फुली फंक्शनल इन द ऑर्गेनिजम्स एंसेस्टर्स. अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, बेसिकली हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे. तो इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन. It is believed that through evolution vestigial organs lost their original function over time. अगर हम एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करें तो ये हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल था लेकिन हमें फंक्शनल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला जो हमारी बॉडी में वो जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसका हम लोगों के लिए कोई ऐसा जितना वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, वो हमें एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में भी हेल्प नहीं कर रहा था. तो इसलिए ये वो वेरिएशन थी जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई बट इट इज़ नॉन फंक्शनल, लेकिन उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन अपेंडिक्स, आप सब इससे फेमिलियर हैं कि जो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स है दैट इज़ नॉन फंक्शनल. इट इज़ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीकम, सीकम के साथ अटैच हुई होती है. इन ह्यूमन्स इट इज़ अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर. ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है दैट हैव नो अपीरेंट स्ट्रक्चर बट ये हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थी. इट माइट हैव प्लेड अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एंसेस्टर्स. ये जो हम लोगों के एंसेस्टर्स हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करती है, वहाँ पे इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है लेकिन ह्यूमन बींग्स में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है.
एयर मसल्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स में जो एयर मसल्स हैं वो भी उनका कोई अपेरेंट फंक्शन नहीं है। इन मैनी एनिमल्स सच एज कैट एंड डॉग्स एयर मसल्स मूव देयर एयर टू डिटेक्ट साउंड। अगर हम बात करें एयर मसल्स की इन कैट एंड डॉग्स, तो वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, वो एयर को मूव करने में हेल्प करते हैं, साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एयर मसल्स लार्जली नॉन फंक्शनल है। लार्जली नॉन फंक्शनल का मतलब कि उनका कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी अपेरेंट फंक्शन नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे एयर मसल्स हैं डैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। पेल्विक बोन इन द वेल, अगर हम वेल में देखें तो मॉडर्न वेल हैव स्मॉल नॉन फंक्शनल पेल्विक बोन्स इवन दो दे डू नॉट हैव लेग्स। जो पेल्विक बोन्स हैं वो वेल में प्रेजेंट ज़रूर है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, लेकिन वो स्मॉल बोन्स हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये वेल के एंसेस्टर में फंक्शनल थी। विंग्स इन द फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड मीन्स कि अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच हैव विंग्स बट दे डू नॉट यूज़ देम फॉर फ्लाइट। ऑस्ट्रिच में जो ऑस्ट्रिच की जो विंग्स हैं उसमें एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं बट दे आर ऑल्सो नॉन फंक्शनल। तो ऑस्ट्रिच के लिए डैट इज़ द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन अपेंडिक्स है डैट इज़ अटैच टू द सीकम, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेल्विक बोन्स आपको दिखाएगी डैट इज़ द स्मॉलर बोन्स डैट इज़ प्रेजेंट इन द वेल। ये वेल में प्रेजेंट है लेकिन दीज आर ऑल्सो नॉन फंक्शनल, सो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। So student, this is all for today. Hope so all the things are clear to you. Kindly mark all the headings on your book. Thank you so much. Allah Hafiz.